प्रिय मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म ग्रंथों व पुराणों में वर्णित प्रत्येक बातें हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली हैं, किंतु हम यहाँ आपके लिए 18 पुराणों में वर्णित 20 ऐसी खास बातें लेकर उपस्थित हुए हैं जो जन कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराण शब्द पुरा एवं अर्ण शब्दों की संधि से बना है। पुरा का अर्थ है पुराना अथवा प्राचीन और अर्ण का अर्थ होता है कहना या बतलाना। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। आइए जानते हैं 18 पुराणों की 20 ऐसी खास बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया, अतः सदैव अच्छी कल्पना करें। नंबर 2, स्कंद पुराण में वर्णित श्लोक जो कि इस प्रकार है, जीवितम च धनम दारापुत्राः क्षेत्र गृहाणि च याति येषां धर्माकृते तभुवि मानवाः। अर्थात मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती हैं उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। नंबर 3, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही मृत्यु के बाद सद्गति और मुक्ति मिलती है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। कहते भी हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। नंबर 4, संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद यह मानव शरीर मिला है, इसे व्यर्थ के कार्य और विचारों में ना गवाएं। नंबर 5, श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित श्लोक जो कि इस प्रकार है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मोमयी च विद्वेषः स वा आशु विनश्येत्। अर्थात जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म ही सत्य है ऐसा मानता और जानता हो। नंबर 6, गरुड़ पुराण के अनुसार अपराधी, नशे का व्यापारी, अत्यधिक क्रोधी, निर्दयी व्यक्ति, ब्याजखोर, निंदक व्यक्ति, किन्नर, संक्रामित व्यक्ति और चरित्रहीन महिला से दूर ही रहना चाहिए और इनका अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आप भी पाप के भागीदार होंगे। नंबर 7, कुसंगत, माता पिता से झगड़ना, सेवा का भाव न रखना, आज का कार्य कल पर टालना, धर्म का पालन का करना, कटु वचन बोलना, बहुत बातूनी होना, बड़ों का और समाज का अपमान करना, परस्त्री गमन करना, फिजूल खर्ची, चोरी करना, शराब पीना, मांस खाना, लोगों को भ्रमित करना, तामसिक भोजन करना और बहुत देर तक सोना। ये सब ऐसी बुराइयां हैं जो व्यक्ति को सदा दुखी बनाए रखकर जीवन को नष्ट कर देती है। नंबर 8, कर्मयोग से बढ़कर है ज्ञान योग, ज्ञान योग से बढ़कर है भक्ति योग। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की भक्ति में दृढ़ रहता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं होती है। नंबर 9, गरुड़ पुराण में वर्णित श्लोक जो कि इस प्रकार है, ये नरा ज्ञानशीलाश्चते यान्ति परमां गतिम पापशीला नरा यान्ति दुखेन यमयातनाम। अर्थात जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यमयातना को भोगते हैं। नंबर 10, विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचता है और स्वार्थ से बिल्कुल दूर है वही व्यक्ति कलयुग में सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 11, विष्णु पुराण में कुछ खाद्य पदार्थों को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना गया है जिसे बेचना अत्यधिक अशुभ माना गया है। इसमें सरसों का तेल, घी आदि सम्मिलित है। नंबर 12, पुराणों के अनुसार कलिकाल में श्री कृष्ण और राम की भक्ति ही तारने वाली मानी गई है। जो श्री कृष्ण या श्री राम की शरण में है वह सभी प्रकार से सुरक्षित है। नंबर 13, चिंता करने से आयु का नाश होता है और प्रभु की भक्ति करने से आयु में वृद्धि होती है।
नंबर 14, अशांत मन के व्यक्ति को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। नंबर 15, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है वहां पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। नंबर 16, जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसके द्वारा किए अपराध को क्षमा कर दो। नंबर 17, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है और महान बनता है, जाति से नहीं। नंबर 18, दो प्रकार के व्यक्ति को संसार में स्वर्ग के भी ऊपर की स्थिति प्राप्त होती है। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। नंबर 19, मन, वचन और कर्म से जो व्यक्ति एक है वहीं जीवन में लोगों से प्यार और आदर प्राप्त करके सफल हो जाता है। नंबर 20, धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत रखना, गंगा नदी में स्नान करना, विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा और उसका सेवन करना, गाय की पूजा और उसकी सेवा करना, श्राद्ध कर्म करना, वेद अध्ययन करना, तीर्थ परिक्रमा करना और माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, यह सभी पुण्य कर्म है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूं कि आपको धर्मग्रंथों व पुराणों में वर्णित यह बातें ज्ञानवर्धक लगी होंगी। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।